Hi. Hi, Samarth. Hello. Yes, good evening. This is Samarth Khurana, and I'm Akanksha from India Book of Records, and we are going to have a very good conversation about his achievement with India Book of Records. Hi, Samarth. Can you please introduce yourself first? Myself, Samarth Khurana. I am from Surat, Gujarat. Okay. And what do you do, sir, Samarth? I have made one Indian. Hi, myself Samarth Khurana. I am from सूरत गुजरात एंड अभी मैंने रिसेंटली एक इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में एक रिकॉर्ड बनाया है, चार धाम यात्रा व्लॉग एट द एज ऑफ 23। जो इंडिया के चार धाम हैं वो मैं गया था रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ एंड द्वारका एक साथ। ये ट्रैवल टाइम मेरे को लगा था 25 डेज़ एंड जो मेरा टोटल डिस्टेंस था 8500 किलोमीटर्स का। एंड ये इंस्पिरेशन मुझे मिली हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल, गुजरात के होम मिनिस्टर श्री हर्ष भाई संघवी जी, जल शक्ति मिनिस्टर CR पाटिल जी एंड यूथ फॉर गुजरात के प्रेसिडेंट जिग्नेश भाई पाटिल जी, बिकॉज दे ऑल आर वर्किंग टू प्रमोट इंडिया, बिकॉज दे ऑल आर वर्किंग टायरलेसली टू प्रमोट इंडिया। एंड इनको देख के मुझे इंस्पिरेशन मिली कि क्यों ना मैं एक ऐसा व्लॉग बनाऊं। एंड गवर्नमेंट ने काफ़ी ऐसी इनिशिएटिव चीज़ें की थी, जैसे लोकल फॉर वोकल, हैशटैग अपना देश देखो। तो हैशटैग अपना देश देखो को लेकर मुझे आइडिया आया कि मैं अपने चार धाम को प्रमोट करता हूँ ताकि दूसरों जन भी इंस्पायर हो पाए एंड वो जगह विजिट करें। बिकॉज ये खाली एक ट्रिप नहीं थी, इट्स अ चांस टू कनेक्ट with the Indian history, culture and in a spiritual depth. So I strongly recommend to all of the Indians and especially the youngsters कि आप भी ऐसे ट्रिप्स पे जाओ, बिकॉज इट्स अ लाइफ चेंजिंग ट्रिप। क्योंकि यहाँ पर आपको चार डिफरेंट प्लेसेस है, नॉर्थ में बद्रीनाथ, वेस्ट में द्वारका, ईस्ट में जगन्नाथपुरी एंड साउथ में रामेश्वरम। सो आपको चार कल्चर्स एक्सप्लोर करने मिलते हैं एंड आप इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। एंड यहाँ की जो स्पिरिचुअल वाइब थी, इट वॉज एक्सेलेंट। Okay, great. And actually, I feel inspired myself already. You know, being a youngster and listening from someone like that, it really inspires us that, you know, we should also go on such an expedition. And as you mentioned, it's a religious, spiritual expedition. It means a lot, you know, like roaming around and making trips to Manali and other places. It's of no use other than fun. But when you go on a spiritual journey, when you go to the places like that, it's a different thing, it's a different experience and very surreal, right? Okay, so I'll like to ask you, how did you prepare physically and mentally for this challenge? बिफोर द ट्रिप मुझे भी थोड़ा सा डर लग रहा था कि मैं चार अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहा हूँ, क्योंकि चारों जगह नॉर्थ, साउथ एंड ईस्ट वेस्ट है। सो आई वाज लाइक कि यार कैसे कनेक्ट करूँ। तो मैंने जब पूरा शेड्यूल बना रहा था कि मैं कहाँ से ट्रिप स्टार्ट करूँ, क्योंकि कनेक्टिविटी हर जगह की देखनी पड़ती है एंड उस डेट्स पे आपको वो टिकट्स मिलनी चाहिए एंड जो पूरा ट्रैवल आपका सेट होना चाहिए। तो एट दैट टाइम मुझे ये ट्रिप प्रिपेयर करने में 20 डेज़ लगे थे, मुझे मेरा पूरा शेड्यूल बनाने के लिए कि मैं कहाँ से कहाँ ट्रैवल करूँगा। एंड मेंटली मैंने अपने आप को ऐसे प्रिपेयर किया था कि एक तो चार धाम है और इंडिया है, इतना ब्यूटीफुल इंडिया है, इसमें मुझे चार कल्चर एक्सप्लोर करने मिलेंगे, सारी नई जगह एक्सप्लोर करने मिलेगी। एंड अकेला मैं इतना मस्त इंडिया घूम रहा हूँ। एक हिसाब से अगर आप देखो तो इसमें आपने पूरा इंडिया ही ट्रैवल कर लिया, बिकॉज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। यस, So I had a question, like why solo traveling? Why didn't you think of that you might go with your friends, with your family or other people? बिकॉज सोलो ट्रैवल इज़ द, मेरे हिसाब से सोलो ट्रैवल ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि जो पर्सन के साथ आप जा रहे हो वो भी इतना स्पिरिचुअली कनेक्टेड है या नहीं है, वो उन पे डिपेंडेंट है। अगर सामने वाला, sometimes people think like solo traveling could be boring, or you might feel like you know, you'll have to face challenges on your own. So was that a problem for you? No. How did you overcome it? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं की है इतनी। एंड अगर आई भी हो तो वो छोटी मोटी होती है। इससे आप एक तो एक्सपीरियंस मिलता है आपको, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर बढ़ती है अगर आपको इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आती है इसमें। और आप इसमें अकेला जब ट्रैवल करोगे ना, आपका एक्सपीरियंस ग्रुप के अलावा सोलो ट्रैवल इज द बेस्ट मेरे हिसाब से तो, बिकॉज आई ट्रैवल मोस्ट ऑफ द टाइम सोलो। Okay, that's great. Okay, and then did you experience any physical comfort, any challenges during the journey? Was there any hurdles?
नो आई फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंडियन रेलवे को थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि आज इंडियन रेलवे में मैंने इतनी जगह ट्रैवल किया, 6 या 7 बार मेरी ये पूरी जर्नी थी इसमें। तो उस टाइम पीरियड में मुझे रेलवे में एक भी बार कोई प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ी। इनफैक्ट अगर मुझे इन केस अगर हमारे कोच में पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इंडियन रेलवे ने अभी एक सिस्टम निकाला है जहाँ पर आप कंप्लेन करो, विद इन 5 to 10 मिनट्स आपको इंस्टेंट रिजोल्यूशन मिल जाता था। एंड वो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मुझे इंस्टेंट रिजोल्यूशन भी मिला है। एंड सेकेंड थिंग, पूरी ट्रिप में जैसे आप हर जगह इतना कैश लेके ट्रैवल नहीं कर सकते, तो आज यूपीआई वो हर जगह चलता है। तो इनफैक्ट जो ट्रेन में छोटे छोटे पर्सन्स भी आ रहे थे, चाय वाला, पानी वाला, सब लोग यूपीआई यूज कर रहे थे। इट वाज वेरी कंफर्टेबल। All right. Okay. So let's talk about your experience at any place. Like it could be Rameshwaram or any other place which is very memorable to you. Like what would be that one place that you want us to visit? Like everyone that you must visit this one place. इन दैट केस पहले तो चारों जगह ही मस्ट विजिट प्लेस है, बिकॉज चारों ही धाम है। अगर मैं बात करूँ रामेश्वरम की, तो रामेश्वरम का जो पूरे मंदिर का आर्किटेक्चर था, इट वाज नेक्स्ट लेवल, इट वाज ब्यूटीफुल। आप कहीं भी फॉरेन जाते हो उससे पहले आप रामेश्वरम जाओ एंड वहाँ पर आप एक्सपीरियंस करो, इट वाज माइंड ब्लोइंग। एंड सेकेंड थिंग, वहाँ पर आपको इंडिया का लास्ट बॉर्डर है, श्रीलंका और इंडिया का, आप वो पॉइंट पे भी जा सकते हो। इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। एंड द बीचेस इन रामेश्वरम आर ऑल्सो क्लीन। आपको लगेगा कि आप फॉरेन में आ गए, आप इंडिया में नहीं हो। एट दैट मच level the beaches are clean. Okay, so you would say that Rameshwaram was the most beautiful place out of those? No, all the things are, all 4 places are beautiful. Is there any memorable moment, any memorable experience you want to share? You know, something very memorable happened during the journey or during the traveling? मुझे जर्नी में बहुत सारे अननोन पीपल्स मिले थे, लाइक चारों ट्रेन जो मेरी चारों धाम थे, उधर मैंने नए फ्रेंड्स बनाए थे। एंड दे वर लाइक, हम लोग किसी को जानते नहीं थे, एंड हम लोग हर धाम में मुझे कोई ना कोई फ्रेंड मिलता था, मैं उसके साथ थोड़ा सा जाता था कभी कभार एक्सप्लोर करने, बिकॉज मैं ज़्यादातर टेम्पल्स विजिट में सोलो ही जाता था। बट सम अमाउंट ऑफ टाइम के बाद आपको शाम को लगता है कि चलो यार कहीं घूमने चलते हैं। एट दैट टाइम ऑफ वो फ्रेंड्स मेरे बन गए थे। एंड 25 days you sometime you need a company, you need to talk to someone or share your experience or laugh with them. So there's this moment when you need that. All right. Okay, so and what was the reaction of people when people from your family or your friends when they heard that you have received this achievement from India Book of Records? India Book of Records, especially my mother and father are so much happy for that कि आपने 4 धाम किए एंड उसका आपने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम आया। यू आर वन ऑफ दोज बेटा जो जो खुश कर देते हैं पेरेंट्स को, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू सम अदर प्लेस, मनाली और समवेयर एल्स, एंड यू आर लाइक 4 धाम जा रहा हूँ। दिल बी लाइक हाँ बेटा यहाँ तो आप जा सकते हैं। बिकॉज मुझे उस टाइम पे भी काफी जनों ने बोला था कि आपका जो एक्सपेंस इन 4 धाम में हो रहा है, इतने बजट में आप 2 फॉरेन कंट्रीज जा सकते हो। बट मैंने बोला नहीं, मुझे इंडिया ही घूमना है, मुझे ये 4 धाम एक्सप्लोर करने हैं, मुझे मेरे इंडिया की ब्यूटी देखनी है, मुझे बाहर नहीं जाना है। Okay. Would you like to share some spiritual journey about this place, about this journey, this expedition? Was there a spiritual awakening, a spiritual feeling or religious connectiveness to this expedition? ऑल द 4 प्लेसेस, चारों जगहों पे बहुत ही मस्त स्पिरिचुअल वाइब्स है। चाहे आप रामेश्वरम जाओ, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, द्वारका, चारों टेम्पल्स की जो वाइब है, लाइक इट वाज एक्सीलेंट। मतलब आप वहाँ जैसे ही जाते हो, स्पेसिफिकली मैं कहूँगा जगन्नाथपुरी मंदिर, जैसे आप वहाँ विग्रह के दर्शन करोगे, जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलदाव जी के, तो आपको ऐसी एक सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आने लग जाएगी कि यार इतने ब्यूटीफुल विग्रह, एंड यू विल फील सेटिस्फाइड। और ऐसी जगह पे जाके व्हेन यू मीट अदर डिवोटीज ना, वो उनका जो डेडिकेशन हम देखते हैं, they are so devoted to this thing, they are so devoted to God and this religious feeling. तो उनको देख के भी लगता है कि वाह, मतलब हम भी वो चीज उनके साथ एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। It's a very different experience. All right. At the last, I would like to ask you one message for the audience you would like to deliver. One message to the youngsters and like that. Okay. So आप सभी को मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी लाइफ में एक बार ये चारों धाम ज़रूर विजिट करना। पर्सनली ये मेरी लाइफ चेंजिंग जर्नी थी, एंड यहाँ पर जाने के बाद इनफैक्ट मेरी लाइफ में तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं। आप भी एक बार इन प्लेसेस पे जाओ और इंडियन ब्यूटी को एक्सप्लोर करो, इंडियन कल्चर को, एंड आप स्पिरिचुअली भी ग्रो करोगे। इन 4 जगहों पर जब आप विजिट करोगे, आप ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक स्पिरिचुअल अवेकिंग आ जाएगी।
That's such a great message and very useful. We should all follow that and try. In some time, in one day, we can plan something like that and explore India. Because first of all, we should explore India and then think of other Yes. things, other foreign countries, and because beauty is everywhere. But why not start from your own house? Why not start from your home, Obviously. right? Okay, that was such a great talk. Very nice experience. Thank and you. thank you so much. Thank you for joining us. Thank you for giving your time to. Thank you for inviting me.